इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही शिरडी आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। साई स्पर्श से पावन है जो यात्रा हर उस ग्राम की, जिस माटी का कण कण। साईं बाबा ने बुलाया, दर्शन तो उनकी मर्जी से ही होता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे और बहुत हमें खुशी हुई जब ये एक कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी या ना आ पाऊँगी। तो हमारे साथ जो हैं कार्यक्रम करने के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो उन्होंने सामने से पूछा आप दर्शन करना चाहती हैं क्या। तब मुझे लगा, मैंने कहा ये बाबा का बुलावा है। और मुझे बहुत बेहद खुशी हुई क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत सालों से। बचपन से मैं छोटी थी, 5-7 साल की उम्र से, तब से मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ पे लेकर आते थे। तब तो बहुत छोटा था, समाधि के पास हम लोग बैठते थे, उतना वो टाइप का था उस टाइम पे। तो बहुत अच्छा लगता है। साई सच्चरित्र पढ़ते हैं हम लोग घर पे हर गुरुवार को। और बाबा ने बुलाया है, हमेशा उनका मतलब मार्गदर्शन रहा ही है। जब कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो वो रहते हैं, एक्चुअली बाबा बात करते हैं। सूर्य स्पर्श से पावन है जो यात्रा हर उस ग्राम की, जिस माटी का कण कण गाई लीला साई राम की। साई चरित के अनुभव के हो, साई चरित के अनुभव के अनुपम हर आयाम की। यह यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की। यह यात्रा साई धाम की। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साई की अमृत वाणी है। भव सागर जो पार कराए हो, भव सागर जो पार कराए, तारक साई नाम की। यह यात्रा साई धाम की, यात्रा साई धाम की। तिलक हुआ, बहुत अद्भुत दृश्य था। अब मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर सूर्य तिलक होने जा रहा है, लेकिन देखिए राम जी की कृपा। ये सब रिपोर्टर्स, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों ने किया है। ये बात सही है कि वैज्ञानिक आर्किटेक्चर ने किया होगा, लेकिन कई बार मशीनरी होती फेल हो जाती है। लेकिन राम जी की कृपा ये देखिए कि एक ही बार, पहली बार किया और सूर्य तिलक हो गया और इतना अद्भुत हुआ। मुझे लगता है कि अयोध्या में साक्षात राम जी पधारे हैं हम सबको, हिंदुस्तान सनातनियों को दर्शन देने के लिए और उनका भला करने के लिए। अगर बुलाएंगे और सीता का भूमिका बोलेंगे तो करूंगी, और कुछ नहीं करूंगी। विश्वास